कुंज में बरसाने में गोवर्धन में और कांटी दादर में है नहीं है। अबे हाथ रखेंगे कांटी दादर में राधे राधे, कांटी दादर में राधे 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 तो वृंदावन में कुंज गलिन में बरसाने में राधे राधे। हाँ चलो तो मन बोलो कांटी दादर में राधे राधे। ओके हाँ कहना पड़ेगा हमारो धन बोले हनुमान जी महाराज की मंगल भवन मंगल हारे द्रवम दशरथ अजीर बिहारी उमा कहम मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। आओ मानस के लिए कहा गया कि रामचरित मानस एहि नामा और कहत सुनत पावही विश्राम। मानस जीव को विश्रांति देती है। थका मांदा हारा हुआ व्यक्ति समस्याओं से जूझता हुआ, समस्याओं से लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ जब वो थक जाता है, और जब थक जाता है तो कहाँ आता है? भगवान की शरण। और भगवान की जब शरण में आता है तो उसके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही मानस। आइए पढ़िए सुनी गुनी मन माही। सुनने की है, पढ़ने की है और गुनने की है। उस मानस का हम आश्रय ले। ये मानस हमें देती, जैसे एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, माँ अपनी गोदी में बच्चे को रखता है, उसको एक थपकी लगती है, माँ की थपकी, बच्चा शांति को महसूस करता है, सुकून पाता है बच्चा माँ की गोदी में। ये मानस भी एक माँ की तरह है। आप इसकी गोदी में आके तो देखिए, वो सुख, वो शांति, वो विश्रांति आपको ये मानस से ही देगी। ऐसे मानस का हम सभी आश्रय लेंगे। पावन प्रसन्न जहां अयोध्या की पावन पुनीत नगरी, जहां ज्ञान है, जहां भक्ति है, जहां वैराग्य है, लेकिन विकृतियां जो है जीवन में, जो विकृतियां आती है वो इनकी जड़ों को समाप्त करने पर तुली होती है।
ज्ञान की जड़ें, वैराग्य की जड़ें, भक्ति की जड़ें मजबूत अवस्था में रहती है तो काम, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, राग भाव ये इनकी जड़ों को कमजोर करना चाहती है। ऐसी पावन नगरी जहां कौशल्यादि नारी प्रिय सकल आचरण पुनीत, ये रानियों के लिए कहा। और धर्म धुरंधर कौन? राजा दशरथ। धर्म धुरंधर जहां सब कुछ होते हुए भी ऐसी विषमता आ गई अयोध्या में। प्रेम के दूध में, सुमति के दूध में कुमति की खटाई पड़ जाती है प्यारे। और फटे दूध का काम आते, ना वो दही के ना वो दूध के, है ना। फटे दूध न वो चाय बना काम आए, न कढ़ी बनाऊं कोई कोल डालूं तब वो काम नहीं। फटे दूध के कोई काम। तो जहां कुमति जब अपन पैर ल पसारथे ना, जहां लोभ प्रबल हो जाते, जहां स्वार्थ प्रबल हो जाते, जहां ईर्ष्या द्वेष प्रबल हो जाते, तब वहां पे भगवान लोग खुद ब खुद हटे लगते। भगवान हटे तो माध्यम कौन बनता है? कई कई। देखो बड़ा अच्छा प्रसंग है। अब हमरे मन बर कते अच्छा संदेश दे समझे खक खक के भाषा। अतेक भाई मन के मानस टीम है, एक से एक विद्वान मन है। वहाँ हमर मन के ला इसने भाजी पाला का संग मन आ जाता है ना। आलू गोभी के समय लेकिन कबू कबू आलू गोभी खात खात ना अस्कटा जाते ते कनी भाजी रांधते वो इसे कथे तो हमन बीच में वैसने आथन भाजी बरू। मानो ये भगवत कृपा ही है ना। तो बड़े आप ध्यान से सुनिएगा, आप ही लोगों के लिए है। हम तो भी औ जाबो कते गांव काय गांव है तेल बता ही हम लोग तो जाना है, लेकिन आप मन के लिए आई जन, आप ही मन के लिए चारे जन बैठ के नहीं सुनती अते कुदिम करे का जरूरत रही से। 200 किलोमीटर से चल कर के आए हैं आप सबको श्रवण कराने के लिए, आप सबको कहने के लिए। तो सहयोग प्रदान कीजिएगा। जब तक अयोध्या में प्रेम था, जब तक अयोध्या में भाईचारा थी, जब तक अयोध्या में सद्भाव था, तब तक मेरे राम बसते थे अयोध्या में। लेकिन उस अयोध्या में किसकी नजर लग गई? नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती भीर सियावर रामचंद्र की जय। कुमति रूपी कुबुद्धि रूपी मंथरा के नजर अयोध्या में लग गए। जहाँ कुल गुरु वशिष्ठ है ज्ञानी के तौर में, जहाँ धर्म धुरंधर राजा दशरथ, जहाँ स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, वहां पर मंथरा की चल जाती है। चलती इस मंथरा बुद्धियों में, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है। तो मानो जैसे अंजोरी और अंधियारी, अंधेरा है लेकिन अभी अंधेरा है का? अंधेरा हम मान लेते हैं, वास्तव में अंधेरा है ही नहीं है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। ज्ञान रूपी प्रकाश को सदैव अपने जीवन में रखिए, वहां अंधेरा होगा ही नहीं। तो ये कई कई जो है बुद्धि में आ जाती है मंथरा की, और ऐसे इसका दिमाग में वो बातें भर जाती है। उनको वो वरदान मांग लेना पड़ता है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। राजा दशरथ रिसा है कि कई कई के आए, कई कई कहाँ है? कोप भवन में। कोप अब आजकल क्या बन रहे हैं, हम घर बनाते हैं, पहले घर में रहा है परछी और रन्नी खोली, है ना।
स्टोर रूम मतलब भंडार गृह। लेकिन अब गया, अब तो हॉल, डाइनिंग रूम, बेडरूम, रीडिंग रूम, पोर्च, घर के वस्तु स्थिति अतः बदल गए कि घर के स्वरूपे ही बदल गए भाई। सबके लिए अलग अलग कमरा, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था, सबके लिए पाट पठेरा, सबके लिए साबुन अलग अलग, टावेल अलग अलग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नित कहूँ एक के संग्रह, एक परिवार में एक ठन साबुन निकलती तो साबुन में सबो जन नहा डाले। अब आप सब पर अलग अलग, एक छत के नीचे ना जाने कितने चूल्हे जलते हैं। पहले सांझा चूल्हा जलता था, अब तो एक ही छत के नीचे एक एक कमरे में चूल्हे जल रहे हैं। तो ये मानस बताती है कि अपने घर को अयोध्या बनाओ, अयोध्या के साथ में अपने घर को कोप भवन ना बनाओ। जिस दिन घर कोप भवन बन गया वहां कैकई ही निवास करेगी, और यही कैकई जब निवास करेगी स्वार्थ रूप में, तो वह घर मंदिर नहीं रहेगा। उस घर से, उस भाव से भगवान निकल जाएंगे। राजा दशरथ को पता चलता है कि कैकई ने वो 2 वरदान मांगे हैं कि एक वरदान भरत का टीका तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा वरदान था कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। तब राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां विश्वामित्र भगवान को मांगने आए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए कि अनुज सहित देवु रघुनाथा, उस समय दशरथ की स्थिति क्या थी कि पल भर के लिए राजा दशरथ राम को देना नहीं चाहते थे। लेकिन आज राजा दशरथ सोचते हैं कवने अवसर का भयऊ गयौ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाम सियावर रामचंद्र की जय। मैं का सपना देखत रहूं राम के राज तिलक, सपने मेरे कितने उड़ाने भर रही थी आकाश, लेकिन वह सपना चूर चूर हो जाता है जब कैकई कहती है कि राम को वनवास और भरत को राज तिलक। कितना मैंने कैकई के ऊपर विश्वास किया, अपनी परछाई पर भी मुझे भरोसा नहीं था, उतना कैकई के ऊपर विश्वास था। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि इस नारी के ऊपर विश्वास करके वास्तव में मैं मारा गया। नारी अविश्वसनीय होती है का? नारी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन स्त्रियों के लिए है जो ऐसा करने मादा रखती है, जो संहारक होती है, जो विनाशक होती है, जो संस्कृति सभ्यता संस्कार परंपरा को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करती है। ऐसी नारी के लिए कहा गया। नारी की तो कितनी महिमा बखान हुई है इस मानस में, हर नारी के लिए नहीं, उस नारी के लिए कहा कि जो इस वृत्ति की होती। राजा दशरथ मन ही मन विचार करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। हाँ, राजा दशरथ को लगता है कि ये क्या
कि वास्तव में नारी जाति जो है अविश्वसनीय होती है। मैंने नाहक ही तुम पर विश्वास किया। कितना बड़ा विश्वास। आप जानते हैं कैकेयी का बलिदान, आप जानते हैं कैकेयी कैसी थी? कैकेयी एक खत्राणी स्त्री थी। जब वो देवासुर संग्राम होता था तो राजा दशरथ कैकेयी को लेकर के जाते थे युद्ध में। ये जहां 2 वरदान की तो बात है। जब राजा घायल हो जाते हैं, राजा जब घायल हो जाते हैं तो ये कैकेयी जो है रथ को संभालती है। अपने मुखमंडल में वो लगाम को, अपने मुख में वो लगाम रस्सी को मुंह में रखी हुई थी और एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर के वो दानवों से 2-4 कर रही थी और बचते बचाते राजा दशरथ को किसी ऐसे स्थान पर ले जाती है। अचेत अवस्था में है और कहा जाता है संतों की वाणी, जब उनके रथ का पहिया जब गिर रहा था तो उन्होंने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा करते हुए दोनों उंगली उस छेद में डाल दिया था ताकि चक्का पहिया बाहर न निकले। राजा को जब चेतना आती है, होश आता है तो कैकेयी के ऊपर क्रोध करते हैं। कहा कि कैकेयी मर जाने देना था युद्ध क्षेत्र में। अरे वहां मरता तो वीर गति को प्राप्त होता, यहाँ ले आई मुझे लुका छुपा के। तो मरूंगा तो कौन जानेगा? मेरी कीर्ति, मेरा यश तुमने डुबा डाला। तब कैकेयी कहती नहीं नहीं स्वामी, आप जरा भी फिक्र ना करें, क्योंकि आप अचेत अवस्था में थे तो आपकी जगह मैंने उस युद्ध में इस ढाल और तलवार को लिया था। आपके यश, आपकी कीर्ति में कहीं भी कोई दाग नहीं लगा। आपकी यश की कीर्ति मैंने बढ़ाई है, आपका मान बढ़ाया है। और जब 2 उंगली में उन्होंने चोट देखी, रक्त की धारा जब फूट पड़ती है, राजा दशरथ को पता चलता है कि कैकेयी ने मेरे प्राण की रक्षा की, कैकेयी ने मेरे मान की रक्षा की। और जिंदगी में दुए ठन तो जरूरी है, मान और प्राण। मान मतलब खुद के सम्मान, खुद के स्वाभिमान, इनकी रक्षा सदैव करनी चाहिए मनुष्य को। अपने मान और सम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तो कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। मोती में चमक है तो मोती की कीमत है, और चूना मिलत तो पानी फिलो रे और पानी सुखा के मानो चूना मर गए कि हमर डार इसने कथे चूना मर गए। पानी बुढ़े रहते चूना तब चूना का उपयोग है, और पानी कहूँ सुखा के मानो चूना के कोई उपयोगिता नहीं। बस वैसे मनुष्य के जीवन में मान और सम्मान से उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। और प्राण की रक्षा मानो, अरे प्राण है तब इस शरीर के महत्व है, और प्राणे नहीं है तब। राजा दशरथ कैकेयी के उस त्याग, उस बलिदान को राजा दशरथ का सीना चौड़ा हो जाता है। कहा कि कैकेयी धन्य हो तुम कि तुमने मेरे प्राण की रक्षा के साथ साथ तुमने मेरे मान की रक्षा की। ये 2 चीज मानव जीवन में परम आवश्यक है। अब कहो इस मान और प्राण के बदले मैं तुमको क्या दूं? तो मान और प्राण के बदला काय मिली? कोई कुछ दे सकत है? प्राण के बदला कोनो प्राण नहीं दे सके। तब कैकेयी कहती है कि स्वामी आपके मान और प्राण की रक्षा की, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा धर्म था। मैं कुछ लेना है आपसे करके मैंने ये मान और प्राण की रक्षा नहीं की। मेरे लिए आप क्या है? मेरे जीवन में आपका क्या महत्व है? कैकेयी कहती है आप क्या है मेरे जीवन में, क्या महत्व रखते हैं? तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों की गजरों की हलचल।
सौभाग्य अमर रहे, मेरा सुहाग अखंड रहे स्वामी। हाँ? आप मेरे क्या, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। मैंने बदले की भावना से मानव प्राणी की रक्षा नहीं की, ये मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था। राजा दशरथ और गदगद हो गए, कहा कि इन मान और प्राण माने दो चीज के बदले तुम जो चाहो कैकई तुम ले लो। कैकई हाथ जोड़ते ही कहा कि नहीं नहीं स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उस समय राजा दशरथ ने वचन दिया था कि अभी तुमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये दो वरदान मेरे पास अमानत है, धरोहर है। तुमको जब भी लगे, जब भी तुमको इसकी आवश्यकता होगी, कई तुम मांग लेना, इन दो वरदानों को मांग लेना। वो समय परिस्थिति ऐसे नहीं बनी जैसे कि मांग ले। कई संतान नहीं थी उस समय, लेकिन आज वही जो दो वरदान, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई तो मंथरा सुनता देवा है कई ले काला बतावे कई सरी उमर लो खवार कर दो तो पाछू माँ के अपन सुख ल नहीं देखे हो, अपन हित ल नहीं देखे हो, तोर पीछू पीछू मांगे हो, अब केवल तोरे बारे में सोचे हो। अब राम राजा बनत है तो भरत राम के चाकरी करी, और राम के महतारी कौशल्या वो राजमाता बनी, ते ओखर चाकरी करवे कहा किया। ऐसे कान भरे हैं कई के कान ऐसे भरे हैं मंथरा। आगे बुद्धि तेखर से दिक्कत है कि सदा सदा सत्संग करते रहो, कहूँ एक दिन कुसंगति में पड़ जाऊँ ना तो सत्संग के भाव चुमुक ले उड़ा जाए। तो पहले मानस में एक मंथरा, अब मंथरा मन के कमी नहीं है, हर गली हर चौक में दिख जाते घर फोड़ू मंथरा। हमेशा वो गुंजाइशे करते, हमेशा वो जगह देखते, काखर घर टोड़ना है, काखर गृहस्थी बिगाड़ना है, काखर घर में आगी लगाना है। ये मंथरा से सावधान। मंथरा कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये तो एक प्रतीक है जो गुंजाइश देखती है अपनी दुर्भावनाओं को, अपनी मानसिक विकृतियों को, मानसिक विकृतियों के बीज को वो बोना चाहती है उस घर में, उस गृहस्थ में, उस जीवन में जहाँ सदा सदा राम बसता। ये राम के विरोधी, धर्म के विरोधी, संस्कृति के विरोधी, सभ्यता के विरोधी। ये मंथरा कई दाइज में आ रही जाने, कई दाइज में तो अपन बेटी में लबड़ कन दे तो हमला का करने भाई, तुम्हारे घर के चीज जाए खूब दे दान दाई जोर। लेकिन एक बात याद रखना कि वो दहेज काम नहीं आता उसकी गृहस्थी में, उस दहेज में कम से कम संस्कार भी दीजिए। एक मंथरा दहेज में आई थी और वही दहेज रूपी मंथरा आज भूचाल ला देती है अयोध्या में। तो ऐसनो दाइज का जे मैं घर गृहस्थी टूटा थे, घर गे रहा हूँ मैं ऐसे मिले बर गे रहा हूँ, बिहने बेरा 8-9 बजे ओ सास बहू मारते रहा एकदम तोरी मोरी रंग रंग के गोड बात एकदम। अब मैं लजा गया खड़ झगड़ बीच में नहीं चल दे तो सास है घलो मोल हुकारू भरवात है और बहू घलो मोल हुकारू भरवात है, तो मैं काखर डहान लो बोल, मैं कते डहान लो बोल, ओखरो डहार हाउ छे, ओखरो डहार हाउ छे। लेकिन वास्तव में वो झगड़ा का चीज और होता है जाने, दुआ डांडी है टूट गए, डंडी है कैसे टूटी, बिलाई मारत आगे लगा वो बिलाई मुसबल कहूँ मारबे मारू कहबे ना तोला भले नुकसान हो जाए, ओमन बाँच जाते, बचक जाते बिलाई मुसवा, तो अपट के गिरबे गोड़ हाथ टूटी नहीं तो कुछ हो एमन वो जाते वैसने प्रजाति वैसने बिलाई फेंक मारी सब कहूँ देखबे नहीं तो काबर की तो डंडा पत्थर लाद ले तो भुला जाए, वो भगा जाए, तो जेन हाथ में तीन फेंक के मार दुआ धर रही बेचारी है, दुआ में फेंक के मारी बिलाई भाग गए, दुआ 2 टुकड़ा हो। अब दुआ 2 टुकड़ा हो गए तो कैसे करे, अब नवा दुआ बाजार जाए तला नहीं दुआ, तो दाइज के सामान है इसने छज्जम रखा रहा है, तो एक ठंडू वाल निकाल पड़ी बेचारी सास, हाँ वो डुअल निकाली आगी हो गए, बहू ऐसा आगे हो गए तोर घर में डुआ कमी है, मोर दाइज के सामान ल छुए
मुर्दाई के संभाल निकाले शुरू हो गई। अब वो इसने जान में चल दे रहा हम हुकारू भगवान हाँ मैं कहूँ हुकारू नहीं मारो फिर आपका कही सकत हो कि देख लो नहीं ते छोटे सो बड़े उम्र में गा। अब उम्र के लिहाज बहु बेटी करना चाहिए, यही शिष्टाचार। कतको पढ़ लिख ले लेकिन लिहाज नहीं है, जीवन में मर्यादा नहीं है, मानो वो 2 कौड़ी बरोबर है मार्कशीट। लिहाज जीवन में, शिष्टाचार जीवन में होना चाहिए। पढ़े लिखे से ही व्यक्तित्व के निर्माण नहीं हो, व्यक्तित्व के निर्माण होते संस्कार से। अब वो संस्कार धीरे धीरे छूटा थे लइका मन ले, पढ़त भर है मन माने ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, ये वाला वो वाला वो वाला, केवल डिग्री ही ले रहा है। लेकिन जहाँ शिष्टाचार के भाव देखा ना तो कहीं 0% आ जाते, तब वहां पे पीड़ा होता। मैं कहूँ 20 रुपए चम्मच, 20 रुपए माल में जाना मड़ई मेला मिल जाते, चम्मच नहीं मिली, 10 रुपए माल 20 रुपए माल में का सोन चांदी के डुआ चम्मच है। ये 20 रुपए डुआ लाने पर तो ससुर 7 लाख खर्चा करे है कहीं, ये 20 रुपए चम्मच लाए बेटा भी आओगा कते जोश खरोश से। वो थोड़े सोची बहू आई मूड में नाची के थोड़े खर्चल कम कर दी, बेटा बिहाव करत मेछा तान के बाप बिहाव करते शान से, बेटा बिहाव करत, वो ऐसा नहीं सोचते माता पिता। लेकिन कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां, कुछ माइनस पॉइंट जीवन में आता है, उसको हमें ध्यान देना चाहिए। किसी की बातों पर देख ले, सुन ले, समझ ले, परख ले, तब किसी की बातों पर विश्वास करें। कोई यही यूं ही कह देगा तो क्या उसके ऊपर हम विश्वास कर लेंगे? नहीं, बने क्यों नहीं भैया, डुआ लाइन पर कक्का लाख के खर्चा करे तब 20 रुपए डुआ है घर में। ये डुआ बरते प्राण देता जी पर ही बरोबर कतको डुआ। मानो वस्तु का कोई मोल नहीं है रिश्तों के आगे। टूटा थे टूटन दे, फूटा थे फूटन दे, लेकिन रिश्ता बचाओ, क्योंकि रिश्ते को बचाना जरूरी है। जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, रिश्तों से बंधे रहते हैं। उन रिश्तों का सम्मान, पारिवारिक मूल्यों की रक्षा किसके हाथ में है? आज कई के हाथों में सब चीज था, क्या कुछ नहीं मिला उनके जीवन में। लेकिन आज ऐसा क्या अवसर आ गया जहाँ राजा दशरथ को सोचना पड़ता है कि कवने अवसर का भयऊ और गयऊ नारी विश्वास, कि मैंने एक स्त्री के ऊपर विश्वास किया। जब वो कोप भवन में चली जाती है, कई पंडित सम दशरथ भी घायल। धर्म धुरंधर राजा दशरथ जब उनको पता चलता है कि कई कोप भवन में गई है तो कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कई क्या हुआ, कोप भवन में गई, ओ बाल बिखराए, अस्त्र वस्त्र अस्त व्यस्त है, गहने आदि सब बिखरे पड़े हुए हैं। क्या हुआ? सुमुखी सुलोचनी पिक बहनी मनुहार कर रहे राजा दशरथ। इसने क्या किया? कहो तो ये कर दूं, कहो तो वो कर दूं। तब तक कई नहीं बोलती, जब तक राजा बोल ही देते क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, कुछ कहो तो सही। दूह दूह कथस राजा निदेश, दूह दूह कथा निदेश। अरे ते मांगे कब हंस कई तुम दूह मांगे लगी, अरे मांग तो मैं राम के क्रिया खा कहा था, ते जैन मांगबे ते दूह ये दे। राम के क्रिया जहाँ आ है तब कई कथे जा शिकार आगे पकड़। इसी बात को कहते राजा दशरथ कहते हैं कि क्या मैंने सोचा था तुम्हारे लिए और क्या तुम निकल गई। ये स्त्री मायावी होती है, कहा माया का एक स्वरूप, स्त्री जो है एक माया का स्वरूप। तो कैसी स्त्री? माया जीवन में जरूरी, लेकिन वह माया जीवन में घातक होती है जो हमारे जीवन से सद्गुण को छीन लेती है या सद्गुण का अतिक्रमण करती है। जैसे एक योगी, एक सिद्ध जब तपस्या करता है, जब सिद्धि को प्राप्त करता है और जब वो फल को पाने की चाह रखता है, उसी समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। वैसे ही आज सपने देख रहे हैं राजा दशरथ, लेकिन
क्या हो गया? क्या हो गया? राजा दशरथ के जीवन में ऐसा ग्रहण लग गया, मानो उसके सपने को कई के जो वरदान थे वो ग्रहण लगा दिया, चांद में ग्रहण लगा दिया, मानो सूर्य में ग्रहण लगा दिया। इसलिए यह प्रसंग हमें सावधान करता है। तोला के हेरे होगा, तोला बरजे रे होना, झनकर गुमान तोला के हेरे होना, तोला के हेरे होगा, तोला बरजे रे होना, झनकर गुमान तोला के हेरे होना, तोला के हेरे होगा, तोला बरजे रे होना, झनकर गुमान तोला के हेरे होना, तोला के हेरे होगा, तोला बरजे रे होना, झनकर गुमान
मानस में कैकई का वो पात्र आप लोग श्रवण कीजिए, देखिएगा कि मानस में कहीं कैकई नहीं होती तो क्या राम राम बन पाते? है? इस वरदान के पीछे ना जाने कितना रहस्य, कितना भाव छुपा है। कैकई मानस में देखे कि निंदनीय पात्र है, कोनो अपन बेटी के नाम नहीं रखे कैकई। ऐसने एक बार कहीं पर कथन गिरा होता है, कोनो अपन बेटी मन के नाम ने 3 जन खड़े हो गए, हमार नाम है कि तहां लजा गए मैं, तहां थूथी मुथी के हो भाई, अब नाम का हो गए रखा गया। फिर बिल्कुल साधारण बात, कैकई के जब हम नाम सुनते हैं तो वो उनका पूरा चरित्र हमें दर्शन होता है कि कैकई कैसी है। वो कैकई जिन्हें राम को वनवास भेजा। अब आप लोग विचार कीजिए, एक कैकई नहीं रहती इस मानस में तो का राम बनती इसका। कैकई को वरदान नहीं मानती तो भगवान हम बन जाती, सब बन नहीं जाते तो दानव के जो साम्राज्य है, रावण के साम्राज्य का वो नष्ट होती। तो कभी कभी जैसे एक पक्षी का जो अंडा होता है ना, तो टूटना, चीजें टूट जाती है ना, बुरा लगता है, चीजें टूट जाती, लेकिन कहीं कहीं किसी का टूटना भी सृजन को करता है। माने अंडे को फोड़ करके उसमें नई चिड़िया का उत्पन्न होता है कि नहीं, निकलता नहीं, चूजा निकलता ही नहीं अंडे को फोड़ करके। तो मानो अंडा टूटता है तब उसमें एक नया जीवन का निर्माण होता है। तो कहीं कहीं टूटना भी सृजन का काम करता है। टूट जाती है कैकई, वो गिर के टूटती नहीं, उसका टूटना कैसे है, टूट करके गिर जाना ही वो नहीं है। टूटना कैसे होता है? टूटना चलिए ठीक, देखिए सावधानी से दीपक को ग्रह हटा दीजिए, दिया भी हटाओ, देख के पूजा पाठ करो, तुम्हारे मन भरे भगवान हो जाने, एकदम सावधानी से। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो मैं कुछ इस भाव में रखूं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि गयऊ नारी विश्वास, नारी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उस भाव को मैं कहूं कि नारी विश्वसनीय होती है। नारी जो है, मानो जब अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था, अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था, कैसा उत्सव कि राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। लेकिन जब राम जी के कानों में यह बात आती है तो पिताजी से इन्होंने कहा कि हम 4 भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ खेले कूदे, एक साथ बढ़े, एक साथ हमने विद्या पाई, एक साथ हमारा विवाह हुआ, तो मैं ही क्यों राजा बनूं? भरत बन सकता है, लक्ष्मण बन सकता है, मैं ही क्यों? तब उस समय राजा दशरथ ने कहा कि सबकी सहमति है कि राम तुम राजा बनो, तो भगवान वहां पे चुप हो गए, क्योंकि पिता का भाव, पूरी अयोध्या यही चाहती है कि राम राजा बने। लेकिन राम के हृदय में ये भाव था कि वो राजा न बने, क्योंकि भगवान का कार्य क्या है, भगवान जिस युग में आते हैं उनका एक उद्देश्य होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये भगवान के काम है, जिन जिन युग में आते वो युग में साधु महापुरुषों की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना, ये भगवान का भाव है। अब भगवान कहते हैं कि राजा बन जाऊंगा तो मेरा उद्देश्य कैसे पूरा होगा? मैं तो अयोध्या में ही बन के रह जाऊंगा,
हवल कोनो बांध सकते, आगे कोनो अलमारी में रख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब राजा से कहूं कि मुझे राजा नहीं बनना, माँ से कहूं मुझे राजा नहीं बनना, किससे कहूं अपनी मन की बात। तब वहां पर कैकई के भाव में आया है। भगवान कैकई को कहते हैं क्योंकि कैकई कौन है? क्रिया है। कैकई क्रिया है। क्रिया मतलब बिल्कुल क्रियाशील, ING लगा दो बिल्कुल वो क्रियाशील बन जाता है। हाँ। तो क्रिया के पास भगवान गए क्योंकि अब जो कुछ कर सकती है माँ कैकई ही कर सकती। कैकई हृदय में राम के लिए इतना अटूट प्रेम है, असीम प्रेम है। सपने पूरे इधर कैकई कि मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। और जैसे ही भगवान आकर के कैकई के आंखों को मूंद लेते हैं, कहा कि राम तेरे आहट से मैं पहचान जाती हूँ कि तू कौन है। आज आंखें मूंद मत रे, आज तुझे आंख भर देखने के दिन है। आज फिर दिल में एक तमन्ना थी, हाँ, आज फिर दिल में एक तमन्ना थी। आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। क्या हुक्म? जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल, तुमको देखा तो ये ख्याल। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल। कहा गया एक तुम ही नहीं तन्हा, भगवान ये कहना चाह रहे मानो कि कई मैया मेरे चाहने वाले अनंत हैं इस धराधाम में। तुम्हारे एक चाहत में, तुम्हारे एक प्रेम में, कहीं तुम्हारी ममता कहीं अयोध्या में मुझे रोक ले तो ना जाने कितने लोगों का नुकसान होगा। मैं आया हूँ पिछले विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार, और इस काम में आप मेरी सहायक बनेंगे मैया। यही सोच करके भगवान आए हैं और भाव लेना चाहते हैं कई कई से। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरे रुसवा, उल्फत में मेरे रुसवा। इस शहर में तुम गए दीवाने हजारों, दीवाने कैकई मैया कहती है कि खोल दे आंख राम, आज तेरी बलैया लेना चाहती हूँ, तुझे नजर भर देखना चाहती हूँ बेटा। तो भगवान कहते हैं कि आंख तब तक नहीं खोलूंगा मैया जब आप मेरा मन चाहे भाव को आप पूरा नहीं करेंगे। मैं जो चाहता हूँ क्या आप मुझे देंगे? कैकई कहती तेरे लिए तो प्राण हाजिर है रे, बोल तो सही। भगवान कहते हैं कि प्राण नहीं चाहिए मैया, मैं आपका बेटा, बेटा कैसे माँ का प्राण ले ले। लेकिन हाँ मैया, मैं यही सोच करके आया हूँ कि सारी अयोध्या ये उत्सव मना रही है कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं राजा बनना नहीं चाहता। राम को राम ही रहने दीजिए, और राम में पूर्णता प्रदान यदि कोई कर सकता है, राम यदि राम बन सकता है, तो मैया केवल और केवल आप ही मुझे बना सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजा मुझे नहीं बनना, इस अयोध्या से मुझे वापस, अयोध्या से मुझे बाहर निकाल।
कई कई अवाक सी रह जाती है कि सारी अयोध्या उत्सव मना रही है, वहां पर मैं चाहूं कि तुम राजा ना बनो, दुनिया कहेगी क्या हूं तो आखिर सौतेली माँ। कहा कि मैं नहीं जानता मैया, जिस हृदय में मेरे लिए प्रेम है उस प्रेम की सौगंध, वह प्रेम कैसा प्रेम। कई कई कहती है कि वो प्रेम दिखाने की चीज होती तो मैं दिखा देती। कोई दाई अपन लेकर बता सकत है कि वो कद का सन्मया करते, कोई कही सकत है। आप ये ऐसे मोल लगत है कि कथा अमृत में मजा नहीं है, पाउचे में मजा है। चलो कोई बात नहीं, वो जरूरी है, वो एक ठन सेवा है। शायद मोर में कुछ कमी लगत है कि आप मन में जोड़ नहीं पात हो, या आप मन मोर से नहीं जुड़ पात हो, या फिर मैं आप ला अपन से जोड़ नहीं पात हो। बिल्कुल ध्यान दो, काबर की भाई मना पिछुआ गए, अब तुम अगुआ है, तुम्हार चेत ए डहर रहे कहीं तो चेत ल बिल्कुल ही ना, चाहे मैं बैठो चाहे कोनो बैठे। वक्ता का ध्यान भंग होता है, एकाग्रता भंग होती है। आप सबका ध्यान बिल्कुल कथा में, मोला झन देखो सुनो भर, मैं देखे चीज थोड़े हर कथा में देखो कि कितनी सुंदर कितना श्रेष्ठ कथा है। भगवान कहने लगते हैं, कई कई कहते हैं कि आकाश में जितने तारे उससे कहीं अधिक प्रेम मेरे हृदय में है, वर्षा की जितनी बूंदें उससे कहीं अधिक प्रेम मेरे हृदय में है, धरती में जितने रजकण हैं उससे कहीं अधिक प्रेम मेरे हृदय में है। राम क्या बताऊं तुमको, तो कहा यही प्रेम के भाव में मैया मुझे राम को राम ही रहने दो, राजा ना बनाओ। तब कई कई संकल्प लेती है कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना और मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल ना जाना। दुनिया का कहीं मोर परवाह नहीं है, काबर के एक काम ल करहूं मोर अब्जा सोही, मोर पुण्य नाश हो जाही, मोर कीर्ति चल दी, मोर झोली में तिरस्कार अपमान है। सही जाऊं बेटा, काबर के तोला राम ला राम बनाना है, और उस संकल्प को पूरा करने की दुनिया तिरस्कार करती, दुनिया अपमान करती, दुनिया घृणा करती है, उस भाव को ले लूंगी, लेकिन तुझे राम को राम बनाने का संकल्प मैं लेती हूँ। ये है असली नारी, ये है असली नारी का त्याग, समर्पण और बलिदान, कि अपनी कीर्ति अपना यश हो करके किसी दूसरे को यश देना, किसी दूसरे को कीर्ति प्रदान करना, ऐसी कई कई हो सकती, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई। राजा दशरथ खीज में ही यही कहते हैं कि गयो नारी विश्वास, मतलब नारी पर विश्वास करके मैं तो ऐसे ही मारा गया, स्त्री के ऊपर विश्वास करके मैं मारा गया। लेकिन एक पक्ष हम देखेंगे कि सकल मात्र शक्तियां मानस में हमें दर्शन कराती है। इन मात्र शक्तियों के त्याग, इन मात्र शक्तियों के समर्पण, इन मात्र शक्तियों के बलिदान में ही राम का चरित्र ठहरा है, लक्ष्मण भैया का चरित्र ठहरा है, भरत जी का चरित्र ठहरा है। धन्य है उन मात्र शक्तियों को। बारंबार मैं वंदन करती हूँ, स्मरण करती हूँ कि ऐसी ऐसी मात्र शक्तियां जो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बलिदान हो जाती हैं, और एक अदम्य साहस के साथ अपनी धरती की, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने संस्कार की रक्षा करने में वो मादा हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए पीली बत्ती के साथ सादर विदाई चाहेंगे।